भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, इसको देखेंगे। तीसरा पार्ट जो हमारा है, जिसके अंतर्गत हम पदार्थ, गति, बल, ऊर्जा आदि का अध्ययन करते हैं, भौतिक विज्ञान कहलाता है। यानी विज्ञान की वह शाखा है, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के स्टूडेंट्स, मैं स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। और आज हम देखेंगे हमारी जो 9th क्लास की साइंस है। कक्षा 8 में हमने पढ़ा है, जो साइंस कक्षा 8 में हमने पढ़ा है वो एक ही पार्ट में हमने पढ़ा है, एक ही हमारी बुक होती थी और उसी में हम सारे पार्ट पढ़ लेते थे। उसमें ना तो फिजिक्स ना केमिस्ट्री, इन सब के बारे में हमको कोई भी आभास तक नहीं हुआ कि ये भी कुछ होता है। आज देखेंगे हम कि जो हमारी ये 9th क्लास की, अब ये 9th से जो स्टार्ट करेंगे पढ़ना साइंस को, वो 3 भागों में डिवाइड है। 3 भागों में डिवाइड, क्या उसके 3 पार्ट हैं कह सकते हैं हम। पहला पार्ट जो हमारा है, जो हमको पढ़ना है, वो फिजिक्स है, और दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा बायोलॉजी के रूप में हम पढ़ते हैं। यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये हमारी साइंस जो है वो 3 पार्टों में डिवाइड है, 3 भागों में हमें पढ़ना है। साइंस क्या है इसके बारे में कभी पहले भी आप जब पढ़ने गए होंगे तो सबसे पहले भी पूछा होगा या बताया गया होगा कि साइंस क्या है। वास्तव में साइंस है क्या? साइंस क्या है मैं एक बार फिर से बता दूं। साइंस एक क्रमबद्ध ज्ञान, किसी भी चीज को जब हम पढ़ते हैं तो उसको सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना ही ये साइंस कहलाती है। ये साइंस यही कहती है कि किसी भी चीज का अगर हम अध्ययन करते हैं तो उसको एक क्रमबद्ध तरीके से, एक ऑर्डर्ड रूप में, हम ऑर्डर्ड फॉर्म में उसका अध्ययन करें, उसकी स्टडी करें, तो वो साइंस कहलाती है। इसकी परिभाषा देख लेंगे हम कि साइंस की परिभाषा क्या है। तो लिखेंगे यहां पे, सबसे पहले हम नोट्स के तरीके से नोट्स बनाते हुए लिखेंगे कि साइंस की परिभाषा यानी विज्ञान की परिभाषा, विज्ञान की परिभाषा, विज्ञान की परिभाषा। अब विज्ञान की परिभाषा है तो विज्ञान ही की तरह लिखनी पड़ेगी। तो सुव्यवस्थित, सुसंगठित और सुपरिभाषित ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। ऐसी ही परिभाषा हमको किताबों में मिल जाएगी, कहीं भी सर्च करो वहां मिल जाएगी। तो लिख लेंगे सुसंगठित, सुसंगठित, सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित तथा सुपरिभाषित सुपरिभाषित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। सुसंगठित, सुपरिभाषित व सुपरिभाषित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब देखेंगे विज्ञान के जो साइंस के पार्ट हैं वो कौन कौन से हैं। तो 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट हमारा है रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान, इसको इंग्लिश में केमिस्ट्री बोलते हैं, CHE, केमिस्ट्री। दूसरा पार्ट जो हमारा है वो है जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, इसको इंग्लिश में बायोलॉजी बोलते हैं, बायोलॉजी।
तीसरा जो पार्ट है वो है भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स। भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान फिजिक्स, फिजिक्स। अब देखेंगे रसायन विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान क्या है और भौतिक विज्ञान क्या है, इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रसायन विज्ञान के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं, यानी केमिस्ट्री में हमको क्या पढ़ना है। केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, हेडिंग लगा लेंगे रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण तथा इसकी क्रियाएं और इसके परिवर्तनों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसमें लिखेंगे कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के गुण पदार्थ के गुण तथा परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, तथा परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। अगला जो है वो जीव विज्ञान है। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान में हम सभी जीवित प्राणियों तथा उनकी क्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो ये लिख लेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सभी जीवित प्राणियों व क्रियाओं व उनकी क्रियाओं का अध्ययन, गति, बल, ऊर्जा आदि का अध्ययन किया जाता है, वो भौतिक विज्ञान कहलाता है। यानी विज्ञान की वह शाखा है, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थ पढ़ते हैं, ऊर्जा पढ़ते हैं, गति पढ़ते हैं, बल पढ़ते हैं। ये सब हम जब ये सब पढ़ते हैं वो विज्ञान की
जो शाखा है भौतिक विज्ञान, उसके अंतर्गत पढ़ते हैं। आज जो हम इनमें से शुरू करने जा रहे हैं वो है हमारा भौतिक विज्ञान, और भौतिक विज्ञान में जो हमारा पहला चैप्टर है वह है मोशन। तो चलिए देखते हैं मोशन। तो जो आज का हमारा जो चैप्टर है भौतिक विज्ञान का वो है मोशन। मोशन को देखेंगे हम, घर से आते टाइम या बाहर जैसे निकलते हैं अपने घर से, बहुत सारे रोड पे वाहन देखते हैं, चलते हैं, इधर उधर जाते हैं। इन सब चीजों का जो इन सब की जो गति है उसका हम आभास कर पाते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी गति का हम आभास नहीं कर पाते। कैसे? जैसे अगर हवा चल रही हो और अगर हम पेड़ की पत्तियां या टहनियों को ना देखें तो बाहर से अगर हमको नहीं लग रही तो हम ये नहीं बता पाएंगे कि गति हवा चल रही है नहीं चल रही है। अगर हम किसी बंद कमरे में हैं, उसमें से हवा नहीं आ रही है, और अगर बाहर देखें, अगर पेड़ की पत्तियां या टहनियां नहीं हिल रही हो, तो हम ये नहीं बता पाएंगे कि हवा गति है, हवा की गति है, हवा गति में है या नहीं है। ऐसे ही तो गति क्या है, जो चैप्टर हमारा मोशन है, इसकी वास्तविक परिभाषा क्या है ये देखेंगे हम। गति क्या है लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे साथ में। गति क्या है? गति देखते हैं कि समय के साथ साथ अगर वस्तु में परिवर्तन हो रहा है, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, तो हम ये कहते हैं कि हमारी जो वस्तु है वो गतिमान है। जैसे एग्जाम्पल एक देखते हैं। ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स रखा हुआ है हमने। ये बॉक्स 20 मिनट के बाद, 30 मिनट के बाद यहां पर आ जाता है। मतलब इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ, ये यहां से बदल के यहां आ गया, तो हम बोलेंगे कि ये बॉक्स हमारा गतिमान है। अगर हम देखते हैं कि हमारे जो कोई भी चीज यहां पे रख दे, ये एक बॉक्स हमने रख दिया और हम 20 मिनट बाद फिर से वापस आए, 20 मिनट बाद फिर से वापस आए, 20 मिनट बाद हम फिर से वापस आए, तो ये बॉक्स यहीं पर स्थित है, जहां पर हमने रखा था वहीं पे रखा है। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि बॉक्स में कोई परिवर्तन, इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये हमारा बॉक्स है जो है वो स्थित है या स्थिर है, इसने कोई गति नहीं की। तो ये इसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ, तो हम ये कह सकते हैं कि ये गतिमान नहीं है या गतिशील नहीं है। ऐसे ही गति की परिभाषा क्या कहती है कि यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो वह वस्तु गतिमान या गतिशील कहलाती है। लिखेंगे कि यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो तो वह वस्तु गतिशील कहलाती है। तो वह वस्तु गतिशील कहलाती। तो ये हो गया एक
पॉइंट के रूप में हम नोट कर लेंगे, स्टार बना के नोट कर लेंगे कि गति एक सापेक्ष पद है। कैसे है, इसके लिए हम एक एग्जांपल समझेंगे। एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, एक व्यक्ति ए ट्रेन के किसी डब्बे में बैठा है और ट्रेन चल रही है। यहां पर, और एक व्यक्ति इस ट्रेन से बाहर बैठा है। ये व्यक्ति ट्रेन से बाहर बैठा है। ये इसको मान लेते हैं ए है और ये बी है। बी कहता है ए गतिशील है। बी क्या कहता है? बी कहता है ए गतिशील है। ए कहता है बी गतिशील है। इसमें से आप लोग कमेंट में बताइए कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। रुक जा यार। तो ये आपको कमेंट में बताना है कि ए सच बोल रहा है या बी सच बोल रहा है। आगे का जो पार्ट है ये अगले वीडियो में हम देखेंगे। और अगर ये यहां तक आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि ये कैसा लगा और हमें सपोर्ट कीजिए।